औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आपके लिए मैं मैच की प्रेडिक्शंस लेकर आती रहती हूँ और आज भी हम मैच की प्रेडिक्शन लाए हैं, लेकिन अपनी प्रेडिक्शन से पहले मैं पिछले मैच की बात करना चाहूँगी। जहाँ तक हम मैच की बात करें तो पिछले 2 मैचेस की जो मैंने प्रेडिक्शन की थी, जिनमें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड था, तो उस मैच के बारे में थोड़ा सा सिनेरियो मैं आपको बताती चलूँ कि इंडिया का अगर देखा जाए मैच को, तो वो दिन इंडिया की फेवर में था। जैसा दिन था कैचेस विन मैचेस, बिल्कुल उसी तरह से आपने देखा। इंडिया ने 208 रन बनाए और अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अजीब अंदाज में खेला जाने वाला मैच था। कितने ही कैचेस ड्रॉप किए गए, फुल टॉस बॉलिंग थी, जैसे बॉलिंग करवानी चाहिए थी। इंडिया में कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जो इतना अच्छा परफॉर्म करे। उनके चांसेस जीतने के बहुत ज़्यादा थे। वो दिन भी इंडिया की फेवर में था, लेकिन लकीली ऑस्ट्रेलिया जीत गई। आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि इतना अच्छा टारगेट देने के बाद अगर उनके कैचेस ड्रॉप ना होते तो किस तरह इंडिया की हार मुमकिन थी। फिर अगर हम पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात करें तो इनका जो जायचा मैंने देखा था, उनके कैप्टन जोस बटलर के लिहाज से देखा था और कैलकुलेशन सारी जोस बटलर की गई थी, लेकिन अनलकीली मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि उनके कैप्टन चेंज होंगे और मोइन अली एज अ कैप्टन आएंगे। अब मोइन अली को देखा जाए तो उनकी प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगी उनके लिहाज से। इसमें जीत तो पाकिस्तान की ही थी, लेकिन कैप्टन के तब्दील होने की वजह से हर चीज़ बदल गई और फिर पाकिस्तान को फिर भी एज मिला। इसमें मैं आपको हमेशा कहती होती हूँ कि इल्म नजूम जो है वो गैब का इल्म नहीं है, ये एक साइंस है, ठीक है, एक सोशल साइंस है जिसमें कुछ नज़रियात और कुछ चीज़ों को बेस बनाकर प्रेडिक्शन बनाई जाती है और इसमें गलती के चांसेस मौजूद होते हैं और यहाँ पर मेरे से गलती हुई और उसकी वजह से प्रेडिक्शन पूरी की पूरी बदल गई। आप लोगों ने मैच देखा, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और 158 स्कोर किए, जबकि 85 स्कोर तक उनका एक भी प्लेयर आउट नहीं था। यहाँ पर आकर हुई प्रॉब्लम। अगर वो लोग संभल कर खेलते तो क्यों ना अच्छा परफॉर्म करते। उनकी मिडल ऑर्डर फ्लॉप हो चुका था बुरी तरह, और अगर यहाँ पर वो इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते, काबू पा लेते अपने ऊपर, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि 1 पॉइंट प्रेशर का आता है, यहाँ पर अगर वो काबू पा लेते तो किस तरह से हार मुमकिन थी। 22 सितंबर को जो मैच खेला जाएगा, दोनों टीम्स उसमें बहुत ज़्यादा फाइट करेंगी। तो हम अपनी प्रेडिक्शन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को रिसीव हो सकें। अब हम बात करते हैं 22 सितंबर को खेले जाने वाले मैच की। ये मैच जुमेरात के दिन खेला जाएगा और जुमेरात को हम जुपिटर से मुंसलिक करते हैं। ये दिन जुपिटर का होता है और जुपिटर बैटिंग के लिहाज से बड़ा स्ट्रॉन्ग दिन माना जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों टीम्स बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगी, दोनों टीम्स फुल फाइट करेंगी और आज मैंने पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम को लिया और इंग्लैंड के कैप्टन मोइन अली को कंसीडर करते हुए प्रेडिक्शन बनाई। अब मुझे आइडिया नहीं कि दोबारा कैप्टन चेंज होंगे या नहीं, बहरहाल प्रेडिक्शन इन दोनों के मुताबिक की गई है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जुपिटर का दिन बैटिंग के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त होता है और फर्स्ट हो रहा अगर जुपिटर का हो तो बैटिंग वाला आदमी कभी भी या बैटिंग वाली टीम कभी नहीं हार सकती। तो अगर आज हम बात करें तो दिन जो है 50-50% दोनों का है, दोनों के लिए इक्वल डे है, दोनों के लिए ये न्यूट्रल डे है।
जुपिटर अगर फ़ायदा देने पर आता है तो इंतहा का फ़ायदा देता है, यानी कि अगर ये इस एक टीम के लिए पॉजिटिव होगा तो इंतहा पर जाएगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ तो फिर भी इंतहा पर जाएगा। बहरहाल अगर हम डे की बात करें तो वैसे तो दोनों के लिए इक्वल डे है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड को थोड़े से चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। अब अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करेगी तो उसके विनिंग चांसेस 130% है, लेकिन यहाँ पर मत भूलिएगा कि राहु का भी एस्पेक्ट आ रहा है, और राहु चूँकि 2 नंबरी को या धोखेबाजी को या इस तरह की चीज़ों, प्रोपोगंडा, ये सब चीज़ों को जो है डिनोट करता है, तो यहाँ पर राहु के किरदार को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों में से कोई एक टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और एक पर राहु के एस्पेक्ट हो सकते हैं, ये पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों में से हो सकता है, लेकिन दिन जो है दोनों के लिए इक्वल है। अगर चीज़ों को मैं एज दूँ तो यहाँ पर इंग्लैंड के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। बाकी देखा जाए तो मैच तो 50-50% रहेगा, दोनों टीम्स के जीतने के चांसेस इक्वल हैं। अगर पाकिस्तान ने बैटिंग की और 180 प्लस पर चला गया तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो ये तो मुख्तलिफ मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए और उसके लिहाज से प्रेडिक्शन की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैं पसंद आई होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।